नमस्कार और जय श्री राम। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं संदीप देव। राम जन्मभूमि की जो संघर्ष यात्रा की ये श्रृंखला चल रही है, उसे लोग काफी सराह रहे हैं और लोग हर प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं, उसके पोस्टर्स बना रहे हैं कि हमें ये जानकारी ही नहीं थी, और जिसके कारण आप अयोध्या को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। इस पर पुस्तक भी लिखें, ये बाद की बात है, क्योंकि पुस्तक लिखना एक श्रम साध्य, बहुत ही श्रम साध्य कार्य है। ये बाद में जरूर देखेंगे हम। परंतु कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उस कोर्ट में रखे गए साक्ष्य, उस कोर्ट में रखे गए साक्ष्य और जिस साक्ष्य को विटनेस की तरह इस्तेमाल किया कोर्ट में, और जिस साक्ष्य के कारण हमें राम जन्मभूमि आज प्राप्त हुआ, जो 22 जनवरी को जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, उस साक्ष्य के आलोक में ही मैं आपको इतिहास से रेफरेंस दे रहा हूं, ताकि इधर उधर की बात ना करके, जैसे पहला अंक में मैंने आपको दिया कि अयोध्या की उत्पत्ति और रहस्य, तो कोर्ट में ये साक्ष्य आया स्कंद पुराण और रुद्र यामल, वाल्मीकि रामायण, वो मैंने आपको दिया उसमें पहला जो है। दूसरा था कि वहां एक मंदिर था जिसे तोड़ा गया, तो वो मंदिर किसने बनवाया, तो दूसरे अंक में आपको मैंने दिया था कि वो मंदिर किसने बनवाए। तीसरा कोर्ट में आया था कि जब बाबर ने इतना बड़ा मंदिर तोड़ा, विध्वंस किया, तो तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में क्यों नहीं लिखा इसको। ये कोर्ट में लेफ्ट हिस्टोरियंस, इस्लामिस्ट हिस्टोरियंस ने ये बात रखे। तो उसमें मैंने आपको तीसरे एपिसोड में दिया कि तुलसीदास जी के समय वो मंदिर था, उस मंदिर में बैठकर ही रामनवमी के दिन उन्होंने रामचरितमानस प्रारंभ किया था। और कोर्ट में जो साक्ष्य लगाए गए, मनुची के साक्ष्य, जो औरंगजेब का कमांडर था, कि मंदिर असल में वो औरंगजेब ने तोड़े थे, और इसको ये तिथि सामने आते ही सारी जो गड़बड़ियां थी वो सेट हो गई, ठीक हो गई। और जो मुस्लिम पक्ष, जिसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद साबित करने की जिद ठान रखी थी, और जो ये साबित नहीं कर पाया, और हिंदू पक्ष भी, बीएचपी वाला पक्ष भी एक कमजोर फैक्ट के जरिए उसको बाबरी साबित करना चाह रहा था, क्योंकि इससे दोनों के हित सज जाते हैं। एक जो अपने आप को मुगल से जोड़कर, यहाँ मुसलमान देखें कि मुगल के प्रथम बादशाह ने तोड़ा था ये चीज, और बीएचपी का था कि ये जो लोगों के मानस में है उसका उपयोग हम कर लें। और ये लोगों के मानस में मतलब 1818-19 तक लोगों के मानस में था कि औरंगजेब ने इसको तोड़ा है। बाद में 1819 के बाद अंग्रेज काल में एक गलत फैक्ट पेश करने के कारण, अंग्रेजों के कारण, ये बदल गया कि बाबर ने तोड़ा है, वरना उससे पहले लोग जानते थे औरंगजेब ने तोड़ा है। तो तुलसीदास जी पे ये जो लगाया गया, और जो ये प्रूफ आया, तो अदालत में फिर हिंदू पक्ष मजबूत होने लगा। तो वो प्रूफ मैंने आपके समक्ष रखा। उसके बाद ये आया कि जब मंदिर तोड़ा किसने, फिर उसके बाद ये आया कि शंकराचार्यों पे जब अभी हमले होने लगे और ये चीजें आने लगी, तो उसी के हमने दो पार्ट किए कि शंकराचार्यों जी की क्या भूमिका थी, क्योंकि औरंगजेब ने तोड़ा, ये फैक्ट कोर्ट में शंकराचार्य जी के वकील ने रखा, बीएन मिश्रा जी ने ये कोर्ट में रखा कि औरंगजेब ने तोड़ा, मनोजी का उदाहरण दिया, और इसको थीसिस के रूप में किशोर कुणाल ने विजिटेड अयोध्या में सामने रखा। तो वो पोर्शन आपका हुआ। उसके बाद यहां तक आ गया। अब अयोध्या का बैटल शुरू होता है। तो अयोध्या के बैटल में जो पहला बैटल, जिसने अयोध्या को ढूंढ के तोड़ने के लिए वो घूम रहा था, सलार मसूद गाजी, बहराइच में जिसका मकबरा बना हुआ है। तो ये बताना इसलिए आपके लिए आवश्यक था कि सिर्फ औरंगजेब के समय ये शुरू नहीं हुआ, ये तो मोहम्मद गजनी के साथ उसका भांजा था सलार मसूद, ये तब शुरू हुआ। और लोगों को इस दिमाग में आएगा कि भाई औरंगजेब तक ही, बाकी क्या मुस्लिम बादशाह सब अच्छे थे। तो आपको समझ में आएगा कि हमारे हिंदुओं के जिन संघर्ष को हम भूल गए,
आज की पीढ़ी इतिहासकारों ने, और इतिहासकारों ने कोर्ट में, मुस्लिम इतिहासकार, कम्युनिस्ट इतिहासकार ने कोर्ट में इसको छुपाया, क्योंकि उससे उनका मूर्ति भंजक जो छवि है, जो काफिरों के नाच की छवि है, वो चीजें सामने आ रही थी, तो उसको छुपाया। और उसको हिंदू पक्ष भी, बीएचपी आदि ने भी छुपाया, क्योंकि उनको बाबर को स्टेबल करना था। तो इस पूरे फैक्ट को किशोर कुणाल ने रखा कि पहला अटैक तो सलार मसूद ने किया था, और सलार मसूद को जो है आप खत्म करने में सुहेलदेव और आसपास के करीब 20 राजा इकट्ठे हुए, हिंदू राजा, और 50 लाख की सेना से चक्रव्यूह रच के काट दिया। तो ये आपको वीरता का आभास कराएगा कि हमने राम मंदिर के लिए क्या क्या किए, वरना आप अभी के आंदोलन से ही आप राम मंदिर समझोगे। तो आज पहला मुस्लिम आक्रांता जिसने राम मंदिर अयोध्या को टारगेट करना चाहा, उसको आसपास के 20 राजाओं ने घेर कर मार दिया, सुहेलदेव ने और इन सब ने मिलके, और बड़ी आर्मी के साथ। तो हमारा एक और जो नैशंस जगह है हिंदुओं के प्रति कि हमारे राजा एक नहीं हुए, इसलिए हम हारते रहे, इसलिए ये हुआ। तो हमारे राजा सब राम जी के नाम पर एक हुए, इसलिए हिंदुओं को राम जी के नाम पर एक होना चाहिए, और अयोध्या को बचाने के लिए एक हुए। इसलिए अयोध्या की जो आदि प्राचीन राजधानी मनु के समय से वो जनमानस में थी, और इसलिए भगवान राम के नाम पर सारे राजा एक हुए, और सलार मसूद जैसे क्रूर जिसको गाजी उसको मार दिया गया। बाद में सलार मसूद को जो मारा गया, तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया कि सलार मसूद का वहां पर फिरोज शाह तुगलक ने, पहला मुसलमान जिसका गला काटा गया, तो उसका वहां पर मकबरा बना दिया, और अब जो है वहां पर उसकी मृत्यु दिवस, जो हिंदुओं का विजय दिवस है, हिंदू वहां पर उसकी मृत्यु दिवस पर उर्स मेला जाते हैं और मत्था टेकते हैं। यहां तक आपको लेके आए। आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक और अटैक होता है कि ये जैन मंदिर था, जैन मंदिर को हिंदुओं ने तोड़ा, बौद्ध मंदिर को हिंदुओं ने तोड़ा। तो पहला जैन मंदिर अयोध्या के अंदर किसने तोड़ा, ये आज आपको बताऊंगा, ताकि जैन भाई और बौद्धों के बीच, और बौद्ध और जैनों के बीच में जो भ्रांति फैला दी गई कम्युनिस्ट इतिहासकारों द्वारा, तो किसने उसको तोड़ा। अयोध्या के राम जन्मभूमि से पहले जो प्रथम मंदिर टूटा वो आदिनाथ जी का था, जैन मंदिर। किसने तोड़ा, और सिर्फ किसने तोड़ा नहीं, इतिहास से उस वीर का नाम हटा दिया गया। लेफ्ट हिस्टोरियंस, इस्लामिस्ट हिस्टोरियंस एंड मॉडर्न हिस्टोरियन सबने अदालत में इसका नाम नहीं प्रस्तुत किया, उसका इतिहास मिटा दिया गया, क्योंकि उसने मुसलमानों की 1.25 लाख सेना, 1,20,000, 1.25 लाख से 5,000 कम, वो भी तुर्क आर्मी, उसको मिटा के खत्म कर दिया था। अयोध्या में 1.25 लाख, करीब 1,20,000 मुसलमानों का कब्र बना दिया था। इतनी वीरता भरी गाथा है, लेकिन उसका नाम हम और आप नहीं जानते। तो वो रेफरेंस भी मैं किशोर कुणाल की पुस्तक अयोध्या रिविजिटेड से ही लूंगा, क्योंकि ये बड़ा प्रमाण के रूप में पेश किया गया और बिल्कुल ही साफ दृष्टि रखी गई। तो उस, और वो राजा का सामंत था, उसको इतिहास से डाइल्यूट किया गया, क्योंकि उसकी सेना 1.25 लाख मुस्लिमों को मार दी। तुर्क मुस्लिम जो अयोध्या को खत्म करने आए थे, और सिर्फ आदिनाथ का मंदिर तोड़ पाए, राम जन्मभूमि तक नहीं पहुंच पाए, काट दिया उसने। यह वीरता की कहानी है, वरना हमारे यहाँ बार बार आता है कि हम सोमनाथ में हारे, हम यहाँ हारे, वहां हारे। हमारे वीरों की गाथाएं इतिहास से नोच कर फेंक दी गई। तो आज आज के इस अंक में मैं आपको बताऊंगा, और इसलिए मैं आपको 79 युद्ध नहीं बताने जा रहा, सबके नाम बता दूंगा कैसे कैसे कब हुआ, लेकिन वह युद्ध जिससे आपको अपने हिंदू होने पर शौर्य की अनुभूति हो, गर्व की अनुभूति हो, वह जो विजेता, वह जिसने राम को की जन्मभूमि को बचाया, और जनमानस में इतना गहरा था कि ये भगवान राम यहाँ जन्मे हुए हैं, ये बात सत्यापित किया, जिसके लिए जान लगाकर हिंदुओं ने लड़े। तो पहला सलार मसूद गाजी को काटा गया, और दूसरा 1,20,000 मुसलमान, वो भी तुर्की मुसलमान सेना को खत्म किया गया। ये है हमारे अयोध्या का बैटल हिस्ट्री।
तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अयोध्या का इतिहास आपको नई पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है। नहीं पहुंचा पाए तो हम दोषी होंगे इसके, हम दोषी होंगे, क्योंकि हमें हमारे पूर्वजों ने नहीं दिया, इतिहासकारों ने नहीं दिया, लेकिन आज हमें जिस रूप में मिल रहा है हम वो तो पहुंचा सकते हैं। तो हमने उसे पहुंचाना है अपनी नई पीढ़ी तक। तो लाइक करेंगे तो मैक्सिमम लोगों तक जाएगा इतना। उसके बाद आप इसको सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब में देखिए कि आपने ऑल बेल आइकन दबा रखा है कि नहीं। घंटी जो है उसको ऑल में बार बार चेक करते रहिए, क्योंकि वो हटा देता है यूट्यूब, क्योंकि ये चैनल खतरे में रहता है हमेशा। तो आप उसको ऑल का बटन दबाइए, इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। ये इतिहास है, इसको आंख चुरा के नहीं भाग सकते। और क्यों चुराओगे? ये तुम्हारे धमनियों में दौड़ता हुआ राम का इतिहास है, कैसे चुराओगे? ये वो आपके धमनियों में दौड़ता हुआ वीरता से भरा हुआ इतिहास है, क्यों चुराओगे? तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, तो इससे मुझे मिलता है प्रेरणा कि मैं काम और कर सकूं आप लोगों के लिए। कमेंट कीजिए, ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए। आप लोगों ने बचाया, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारी जो पूरी टीम रिसर्च में लगी हुई है, इसके कारण आप 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए, ताकि कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य है जो चुकाया जा सके। और साथ ही इस अयोध्या के संघर्ष गाथा को जो लोग भी प्रायोजित कर रहे हैं उनका मैं नमन करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। इससे हमें बहुत बल मिला है कि हम सत्य के राह पे चलते हुए भी कुछ लोगों का साथ मिलता है, कुछ लोगों का आर्थिक साथ भी मिलता है, और कुछ लोग इसको प्रायोजित करते हैं। इससे बल मिलता है कि सत्य अभी लोग सुनना चाहते हैं, लोग इतने मुर्दार नहीं हुए हैं। और फिर हमें बहुत सारे रिसर्च बुक्स ये सब लाने में मदद मिलती है आर्थिक रूप से। बिना अर्थ के धर्म की यात्रा नहीं होती। तो आज इस छठे एपिसोड को जो है प्रायोजित किया है पुष्पा देवी जी ने, उनका मैं नमन करता हूं। उनके स्वर्गवासी पति दामोदर प्रसाद अग्रवाल जी की स्मृति में किया है। और ये पहली बार इंडिया स्पीक्स डेली ऐसा बन गया कि लोग अपने प्रियजन के को याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, प्रियजन की जन्मदिन मनाने के लिए, विवाह के वर्षगांठ के लिए धर्म की इस यात्रा को प्रायोजित कर रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली ने। इसमें भी एक अलग ही आयाम को छुआ है और लोगों का ये विश्वास दर्शाता है हमारे प्रति, हमारी टीम के प्रति, इंडिया स्पीक्स डेली, JWSD, इन सब के प्रति। और ये विश्वास हमें और बल देता है कि हम सत्य से 1 इंच भी इधर उधर ना हो। तो पुष्पा देवी जी का बहुत धन्यवाद, और उनके स्वर्गीय पति दामोदर प्रसाद अग्रवाल जी के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि। साथ ही परमात्मा उन्हें मोक्ष प्रदान करें, यही हिंदू धर्म में अंतिम यात्रा है, मोक्ष की यात्रा। तो दामोदर प्रसाद अग्रवाल जी की स्मृति में प्रायोजित इस अंक के लिए मैं पुष्पा देवी जी का धन्यवाद करता हूं। और मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद, और फिर आरंभ करेंगे वह कौन था जिसने अपनी सेना के साथ 1,30,000 मलेच्छों को खत्म कर दिया। तो चलिए हम यात्रा आरंभ करते हैं। मैंने आपको सलार मसूद की कथा कल बताई थी। सलार मसूद को कैसे आसपास के राजाओं ने घेर कर और 18-20 राजाओं की सम्मिलित सेना, 50 लाख की सेना ने उसको खत्म किया। दूसरा था मखदूम शाह जोरान गौरी, ये नाम था, ये इतिहास में हमें आपको नहीं मिलेगा, छुपाया गया। मखदूम शाह जोरान गौरी जो है वो मोहम्मद गौरी का यंगर ब्रदर जो है था, और वह अयोध्या को कब्जा करने के लिए बहुत बड़ी लार्ज आर्मी के साथ अटैक किया। उसने बहुत बड़ी लार्ज आर्मी के साथ उसने अटैक किया, और उस अटैक में उसने जैनों के जो जैन तीर्थंकर हुए हमारे, और 24 जो तीर्थंकर हैं हमारे, उसमें 5 का जन्म अयोध्या की भूमि पर ही हुआ। जो हमारे आदिनाथ तीर्थंकर हैं, उस मंदिर को इसी ने, मखदूम शाह जोरान गौरी ने तोड़ दिया। मखदूम शाह जोरान गौरी का यदि आप देखेंगे तो उसकी कब्र आज भी आदिनाथ मंदिर के परिसर में है। हम कब्र पूजक कब से हो गए?
और इस्लामिस्टों ने अपने हर हत्यारे जो हिंदू धर्म पे हमला किया, उसने ये बदला लिया हिंदुओं से कि वो उसकी पूजा हिंदुओं से ही करवाया। ये आपको सरार मसूद के बाद दूसरा नाम मखदूम शाह जुरान गौरी का मिलेगा, और उसका चिश्ती आदि का तो आप इतिहास जानते ही। तो उसका कब्र उसी आदिनाथ मंदिर परिसर में है, किशोर कुणाल जी ने लिखा है। मखदूम जो शाह जुरान गौरी जब ये आया तो एक हिंदू सेनापति का नाम मिलता है, उसका नाम है बार्थो। ये नाम आपको इतिहास में नहीं मिलेगा, गायब कर दिया मुस्लिम और कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने। क्योंकि बार्थो ने क्या किया, बार्थो ने एक बड़ी आर्मी के साथ, गौरी के साथ युद्ध किया, और इस युद्ध की चर्चा तबाकत नासिरी पुस्तक में, खुद मुस्लिमों के एक पुस्तक में दर्ज है। इसके बावजूद इतिहासकारों ने, कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट इतिहासकारों ने हमारे साथ धोखा किया, और ये कोर्ट में भी प्रस्तुत नहीं। तबाकत नासिरी में जो दर्ज है वो आप सुनेंगे तो आप गर्व से भर जाएंगे कि बारूद उसने अपनी आर्मी के साथ 120,000 मुसलमान हैड रिसीव्ड मार्टरडम, 1,20,000 मुसलमानों की सेना को खत्म कर दिया। और ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियंस पुस्तक में ये दर्ज है कि बारूद, जो उसका उच्चारण है BARTUH, बारूद, उसने न सिर्फ मखदूम शाह जारून गौरी को रोका, आदिनाथ टेम्पल तो वो तोड़ चुका था, रोका, राम जन्मभूमि तक उसको पहुंचने नहीं दिया, भगवान राम तक पहुंचने नहीं दिया, और उसने मखदूम शाह जुरान गौरी को भी खत्म किया, और उसने 1,20,000 मुसलमानों को खत्म किया। और ये मुसलमान आर्मी तुर्की आर्मी थी, जो अभी तुर्क का खलीफा बना घूमता है ना, अर्दगान, ये तुर्की आर्मी थी। उस समय यहाँ पर इल्तुतमिश का शासन था, दिल्ली सल्तनत की, और ये करीब करीब 11 या उसके बाद इल्तुतमिश का शासन आया है। फिर 1192 AD के आसपास की घटना इसको बताया जा रहा है। तो और इसको ये मोहम्मद गौरी, जिसने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, और मोहम्मद गौरी ने लूटा, सोमनाथ और पृथ्वीराज चौहान के साथ उसके युद्ध हुए। 1191-92 में तराइन का युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया। उसके बाद वो दोबारा आया, उसको जो माफी दिया, जिसके कारण हमारा इतिहास बदल गया। इसलिए वो अपने मजहब के लिए मरने वालों का कब्र बनाते हैं और हम माफी देते हैं, ये बड़ा फर्क है। और उसके बाद वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन को, गुलाम को ये शासन सौंप के चला गया। उसी के बाद जो इल्तुतमिश आदि का शासन आता है, तब ये मोहम्मद गौरी का ये छोटा भाई जो है मखदूम शाह जुरान गौरी, इसने आक्रमण किया था अयोध्या को जीतने के, और उसके दिमाग में सलार मसूद की मौत थी। इसलिए हिस्टोरियंस, इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस ने सलार मसूद को भी छुपाया और मखदूम शाह जुरान गौरी को भी छुपाया, क्योंकि दोनों को मार दिया गया, और 1,20,000 मुस्लिम आर्मी को खत्म किया गया। जो नाम मैं बता रहा हूं बारूद, ये था कौन? ये बारूद जो है, इसके बारे में किशोर कुणाल ने लिखा है कि ये जो युद्ध की संख्या दिखाया जा रहा है, इतना 1,20,000, और खुद उनकी ही किताबों में, मुसलमानों की किताबों में, तबाकत नासिरी में, ये बहुत बड़े युद्ध का प्रमाण है कि अयोध्या में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था। कोर्ट में प्रस्तुत करने में ये लोग प्रस्तुत नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ इनकी हार हो रही थी। मुस्लिम अपनी हार को छुपाते हैं, याद रखिएगा, और आपके इतिहासकारों ने आपकी जीत को आपसे छुपाया है, और वर्तमान में भी संघ इतिहासकारों ने भी आपसे आपकी जीत को छुपाया है, क्योंकि आपके अंदर का शौर्य आपको इतिहास के उस सरपट राह पे दौड़ाएगा जो सत्य की राह है। तो ये जो अटैक हुआ था, ये बारूद जो था, ये गढ़वाल नरेश, उस समय गढ़वाल नरेश के क्षेत्र में था, ये अयोध्या अवध प्रांत जो था, गढ़वाल नरेश का गवर्नर था। महासामंत लिखा गया इसको, ये राजा भी नहीं था, महासामंत, गवर्नर जिसको अंग्रेजी में कहिए, और इसमें सामंत व्यवस्था। तो हमारे सामंत भी कितने बड़े योद्धा थे। तो ये गढ़वाल नरेश का महासामंत था,
और उसने टर्किश इन्वेडर जो इल्तुतमिश, ये सब तो तुर्क से आए थे, तो टर्किश को ने जब आदिनाथ टेम्पल को ध्वस्त किया, तभी बारूद ने सोच लिया कि इनको खत्म किए बिना हम अयोध्या के राम जन्मभूमि को नहीं बचा सकते, और वो अपनी बड़ी आर्मी के साथ कूद गए और पूरे टर्किश आर्मी को खत्म कर दिया। टर्किश यानी मुस्लिम आर्मी, सब तुर्की नहीं, तुर्की था। और उसमें इसमें लिखते हैं हमारे किशोर कुणाल कि बारूद हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय मुस्लिम हिस्टोरियंस, उसको नहीं लिखा, नोट किया, क्योंकि वो उनके मुंह पे धब्बा लगाता है कि हिंदू कितने वीर थे। एंड नॉट मॉडर्न हिस्टोरियंस ने भी इसको नहीं लिखा, क्योंकि वो इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट शासन को स्थापित करने में हिंदुओं की बार बार हार दिखाना चाहते थे। बाद में इल्तुतमिश के शासन में नसीरुद्दीन को अवध का गवर्नर बनाया गया 1226 एडी में, और 1226 में जब ये एडी में बनाया गया, मखदूम शाह दुरान गौरी 1192 यानी तराइन के युद्ध के तत्काल बाद ही 92 में उसको खत्म किया गया। उसके बाद इल्तुतमिश ने मलिक नसरुद्दीन मोहम्मद को गवर्नर बनाया अवध का, और वो का बेटा था। बारूद उस समय गढ़वाल के एक बहुत बड़े ताकतवर राजा थे, जयचंद्र के सामंत थे, महासामंत, और इसकी वीरता का एक शिलालेख भी दर्ज है बारूद का, महासामंत भारदेव। और ये स्टोन का शिलालेख नागौर में जो मिला था भारदेव के रूप में, ये उनकी वीरता की शिलालेख में भी वो दर्ज है, लेकिन हिस्टोरियंस ने कैसे छुपाया। और ये गढ़वाल के नरे जयचंद के सामंत थे। बाद में इल्तुतमिश ने जो है मलिक नसरुद्दीन मोहम्मद को वहां का गवर्नर बनाया, और करीब 3 दशक बाद, 3 दशक फिर से नसरुद्दीन मोहम्मद ने हमला किया अयोध्या पर, और नसरुद्दीन मोहम्मद की सेना के साथ लड़ाई में बारूद वीर गति को प्राप्त हुए। और यानी 2 बड़ी लड़ाइयां बारूद ने लड़ी है। पहली लड़ाई में उन्होंने टर्किश आर्मी को खत्म किया और मखदूम शाह दुरान गौरी का खात्मा किया, और दूसरी लड़ाई में मलिक नसरुद्दीन के साथ लड़ाई में वो वीर गति को प्राप्त हुई। तो अयोध्या के को बचाने में ये जो महागाथा है वो हमें पता होनी चाहिए कि जिन्होंने बलिदान दिए हैं, हम आज में ही जीते हैं, कल को भूल जाते हैं। यदि आपसे आपका नाम, आपके पिता और दादा का नाम छीन लिया जाए, आप लावारिस कहलाएंगे। हिंदू सभ्यता संस्कृति को लावारिस बनाने का प्रयास किया गया। तो 1,20,000 टर्किश आर्मी, मुस्लिम आर्मी को खत्म करने वाले बारूद का नाम उस समय के हमारे राजाओं ने तो रखा, और इसलिए महासामंत बराहदेव, बराह की उपाधि दिया गया उनको, महासामंत बराहदेव के रूप में नागौर में उनका वो शिलालेख भी मिला है। और बाद में वो दूसरी लड़ाई में इल्तुतमिश का ये पुत्र ही था मलिक नसरुद्दीन महमूद अवध प्रांत का गवर्नर बनाकर इल्तुतमिश ने भेजा था। और पहली लड़ाई यानी मखदूम शाह जहां गौरी के बाद 30 साल बाद बारूद के वीरता के कारण कोई भी दिल्ली सल्तनत की सेना घुस नहीं सकी अवध प्रांत में। और बाद में जब मलिक नसरुद्दीन मोहम्मद को बनाया गया तो फिर एक लंबी लड़ाई हुई 30 साल बाद, और जिसमें बारूद को वीर गति को प्राप्त हुए। तो अयोध्या का ये जो लड़ाई है, ये एक बड़ी लड़ाई है। आज आपको मैंने एक ऐसे अनसुने लड़ाई के बारे में बताया जो लेफ्ट हिस्टोरियंस और इस्लामिस्टों ने हमसे छुपाया है। अयोध्या की संघर्ष यात्रा में मैं आपको मेन पॉइंट, और फिर मैं टोटल संघर्ष पे आके, और उसके बाद आपको जो हिंदुओं का और बैरागी साधुओं का, ब्राह्मणों का वो जो संघर्ष चला है, संघर्ष के बाद एक संघर्ष में 49 तक समेट कर, फिर 49 में जो मंदिर मूर्ति प्रकट हुए हैं, उसके बाद जो पॉलिटिकल बैटल्स चले हैं और कोर्ट के बैटल्स चले हैं, वो मैं ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले तलवारों की झंकार से तो हम गुजर जाएं।
तलवारों की जंगार से किन लोगों ने बलिदान दिया और किन लोगों ने शौर्य दिखाया, इसका तो हमें पता हो। तो आप लोग अयोध्या के इस संघर्ष यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। प्रतिदिन मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा और इस बीच कुछ विशेषज्ञों को भी आपके बीच लाऊंगा। एक दिन मैं लाया था, अभी 2-3 दिन और लाऊंगा बीच बीच में विशेषज्ञ, ताकि आपको अयोध्या दिमाग में बैठ जाए और ताकि आप अगली पीढ़ी को दे पाए। इसलिए और आप लोग इतना साथ देते हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक ले जाइए, सच बताइए और भारत की वीरता की ये गाथा लोगों तक पहुंचाइए, जिसने मलिक टर्किश आर्मी के 1,20,000 सैनिकों को साफ करके मोहम्मद गौरी के भाई को, छोटे भाई को मारकर बदला लिया था। हम इसे ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।